आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान में मची खलबली। एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा बंद। रोजाना $2.5 लाख का होगा नुकसान। नहीं सुधर रहा कंगाल पाकिस्तान। लगातार 7वीं रात संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जातिगत जनगणना। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला। राहुल बोले, फैसले का समर्थन डेडलाइन होता है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी धड़कनें। सीएम भजनलाल ने जारी किया नया फरमान। जयपुर पुलिस ने 100 से ज्यादा संदिग्धों को लिया हिरासत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें, जहां भारत पाकिस्तान की ओर से इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने की स्थिति बनी हुई है, भारत ने इस बढ़ते तनाव के बीच एक सख्त कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक बंद कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने यह निर्णय लिया है। इसी बीच अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मदद की गुहार लगाई और मौजूदा हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका इस स्थिति में मध्यस्थता करे, तनाव कम करने में मदद करे, जबकि भारत ने अपने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कड़े रुख अपनाया है। नहीं सुधर रहा कंगाल पाकिस्तान, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने फिर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। यह लगातार 7वां दिन है जब पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने बिना किसी देरी के इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना बीते शुक्रवार से हर रोज नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर रही है। सेना के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर की नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की। रोज की ही तरह ये फायरिंग बिना किसी उकसावे की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी गई। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे करवाया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल करने का फैसला किया है। भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी और देश में आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष जाति जनगणना को लेकर सरकार पर हमलावर रहा और अब देश में भी लोगों के बीच ये मुद्दा बन रहा है, तो ऐसे समय में सरकार इस फैसले को लंबे समय तक नहीं टाल सकती। जातिगत जनगणना को नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा था। जानिए कास्ट सेंस का मतलब, क्यों पड़ी ज़रूरत, जाति जनगणना से क्या हो सकता है बदलाव, ये हम आपको आगे फिर और बताएंगे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति के बीच एनडीए सरकार का जाति जनगणना कराने का ऐलान विपक्ष खासकर कांग्रेस के मुंह से निवाला छीन लेना मुहावरे को चरितार्थ करता है। इस मुहावरे का मतलब किसी चीज को पाने से पहले ही उस व्यक्ति से छीन लेना होता है जिसे लेकर उसकी बड़ी हसरत होती है और वह उसे पाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा होता है।
कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी, राजद, बसपा, बीजद और एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियां देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मुखर होकर जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं, जबकि मोदी सरकार पहले जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए सरकार ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरें और भी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं यमुना नदी की, जहां दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। ऐसे में जल बोर्ड ने ऑपरेशन साहिबी रिवर शुरू किया है। जल बोर्ड के मुताबिक यमुना में जितनी गंदगी है उसकी करीब 60% नफसगढ़ ड्रेन से आती है। सबसे पहले तिमारपुर से पंजाब बाग तक करीब 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की सफाई का काम किया जाएगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ऑपरेशन साहिबी रिवर शुरू किया है। इसके लिए साहिबी रिवर बोर्ड भी बनाया गया है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि यमुना में जितनी गंदगी है उसकी करीब 60% नफसगढ़ में ड्रेन से आती है। अगर इसे साफ कर दिया जाता है तो यमुना में गंदगी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए नफसगढ़ ड्रेन में जितने भी सब ड्रेन आकर मिलते हैं उन सभी को ट्रैप करने का प्लान बनाया गया है। पहले फेज में तिमारपुर से पंजाब बाग के बीच 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में मिलने वाले 23 ड्रेन को ट्रैप किया जाएगा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी धड़कनें। दरअसल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अवैध रूप से रहने वाले पाक नागरिकों को ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। राजस्थान से पिछले 4 दिन में 129 पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। इसी बीच अब अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ बांग्लादेशियों को भी चिन्हित कर रही है। पुलिस की ओर से गोपनीय अभियान भी शुरू कर दिया गया है। केंद्र ने घोषणा कर दी है कि आगामी जनगणना में वो जातिगत गणना कराएगी। ये कब होगी, फिलहाल इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनगणना में जातिगत जनगणना कराने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना होगा, क्योंकि 2011 के बाद इस बार जब भी जनगणना कराई जाएगी वो पहले की तरह रजिस्टरों के साथ मैनुअली नहीं बल्कि डिजिटल होगी। ऐसे में इसमें ही जाति का कॉलम और जोड़ दिया जाएगा। भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व IAS शंकर पांडे का कहना है कि चुनाव के दौरान अभी भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास धर्म और जातियों के आधार पर सारी लिस्ट होती है। इसमें राज्य, जिला, शहर और गली मोहल्ले से लेकर तमाम जानकारी उनके पास होती है। ऐसे में जातिगत जनगणना कराने से कोई बड़ा काम नहीं होगा। हाँ, देश के सामने आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की, जहां मई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने की आशंका है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मई में सामान्य से ऊपर लू वाले दिन हो सकते हैं। हालांकि मई के पहले हफ्ते में उत्तर पश्चिम भारत, इंडो गंगा के मैदान और दिल्ली में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में महीनों के दौरान 2 से 7 दिन लू चलने की आशंका है। ये सामान्य से 1 से 4 दिन ज्यादा हो सकता है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।